सबसे पहले बात एलिवेटेड ब्रिज योजना की करते हैं, जिस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कांग्रेस के प्रोजेक्ट को लटकाने का आरोप लगाया है। बीआरटीएस में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। वो ये कह रहे हैं कि बीआरटीएस तोड़ने पर भी भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही ब्रिज जो बनता है ब्रिज, वो बीआरटीएस तोड़ने की जरूरत नहीं थी। वो कह रहे हैं कि अगर ब्रिज बनता तो बीआरटीएस तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी एमएलए भगवान दास सबलानी ने ऐसे में पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी बात करना सज्जन सिंह वर्मा को शोभा नहीं देता। सही प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। तो एलिवेटेड ब्रिज को लेकर अब सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये भी आरोप लगाए कि बीजेपी ने कांग्रेस का प्रोजेक्ट रोक दिया। और चलिए ये भी जान लेते हैं कि एलिवेटेड ब्रिज क्या होता है, इसे लेकर क्या कुछ जंग छिड़ी हुई है। ऊंचाई पर बना हुआ पुल जो पिलर्स पर बनाया जाता है उसे एलिवेटेड ब्रिज कहते हैं। ट्रैफिक जाम कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ताकि एक सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक ना हो। सड़कों पर चल रहे ट्रैफिक के ऊपर से ये ब्रिज गुजरता है और एलिवेटेड ब्रिज इसे कहते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये ब्रिज बनाया जाता है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही गाड़ियों को बिना रुके तेज और सीधा रास्ता देता है ये ब्रिज, क्योंकि किसी भी तरह की भीड़ यहाँ पर नहीं होती। शहर में जो आवागमन है, आवाजाही है, उसका समय घटता है, ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं लोग। बड़े शहरों में अक्सर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ये अहम रोल निभाता है। मेरा कहना यह है कि बीआरटीएस बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार किया। अब तोड़ने में भ्रष्टाचार कर रहे हो। यदि ये एलिवेटेड ब्रिज 6.5 किलोमीटर का उस समय बन जाता तो ये बीआरटीएस तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो भ्रष्टाचार करने की नीयत से ही सारा काम होता है। देखिए, मैं बहुत निंदा करता हूं। जैसा आदमी होता है वैसा ही दूसरों के रूप में उसको देखता है। तो ऐसी घटिया बात करना, मुझे लगता है कि सज्जन सिंह जी के से ये वो नहीं रहते। ये इस आदमी को क्या बात करनी चाहिए, और कोई अगर कार्रवाई हो रही है तो आपको एक उचित प्लेटफॉर्म है, आपके पास तमाम मंच है, आप बात कर सकते हो। इस तरीके बयानबाजी करके आप अपना चरित्र क्या है ये आप उजागर करते हो। कांग्रेस की सोच कैसी है इसको उजागर करते हो। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, एलिवेटेड ब्रिज को लेकर बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन जनता इंतजार कर रही है कि इसे लेकर फैसला क्या लिया जाएगा। देखिए, इन दोनों मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जो ओवरब्रिज हैं, एलिवेटेड ब्रिज हैं, वो सियासत का केंद्र बने हैं। वैसे ही इंदौर में जिस तरीके से जब कमलनाथ सरकार थी उस समय एलिवेटेड ब्रिज की घोषणा की थी, राशि भी दी गई थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई उसमें प्रोजेक्ट शुरू हुआ बीआरटीएस का, और अब सरकार उस प्रोजेक्ट को तोड़ने वाली है, पूरे बीआरटीएस को हटाने वाली है। हमने कुछ दिन पहले देखा भोपाल का बीआरटीएस कॉरिडोर है वो, उसको भी 6 करोड़ की लागत से हटाया गया। अब इंदौर की बारी है, क्योंकि माना जा रहा है कि उस पर एक एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा जहां पर नीचे से स्मूथ ट्रैफिक चलेगा और ऊपर से जो भारी वाहन है वो क्रॉस होंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर सियासत, और सज्जन सिंह वर्मा यही कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ भ्रष्टाचार करने का बहाना चाहिए। शायद यही कारण है कि 6 साल पहले एलिवेटेड ब्रिज की योजना थी उसको लटकाया गया, उस पर बीआरटीएस बनाया गया। अब बीआरटीएस को तोड़ा जा रहा है, यानी पहले बीआरटीएस को बनाने में भ्रष्टाचार किया, अब बीआरटीएस को तोड़ने में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोजती है, जिससे जनता से कोई लेना देना नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पैसे कैसे कमाएं इसको लेकर योजनाओं को लटकाया जाता है, नई योजनाओं को बनाया जाता है। उस पर स्पष्ट तौर पर बीजेपी के विधायक हैं वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी बात हो वो पार्टी फोरम पर या सरकार के सामने करनी चाहिए, ना कि इस प्रकार की बयानबाजी। लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से चाहे भोपाल का ब्रिज हो, जबलपुर का जो कॉरिडोर ब्रिज था उसकी बात हो, या अब इंदौर में बन रहा है एलिवेटेड ब्रिज, हमेशा सियासत का केंद्र बने और आने वाले समय में इस पर सियासत और भी देखी जाएगी। निश्चित तौर पर सूरज, तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत धन्यवाद।